नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी एजुकेटर प्रियंका राजपूत। आपका स्टडी रूम में फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की गणित का 12वां अध्याय, जिसका नाम है घातांक और घात। ठीक है, 11 अध्याय हमारे पूरे हो चुके हैं। आशा करती हूँ आप उसे अच्छे से अभी तक प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ठीक है, अब बारी किसकी है? घातांक और घात की। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है इसके। ठीक है, पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। चलिए तो हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझे कि घातांक और घात होता क्या है। ठीक है, देखो, पहले अगर हम उसकी परिभाषा में देखें तो हमें क्या पता है कि कोई भी नंबर जिसके ऊपर जो छोटा सा नंबर लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं? घात। ठीक है, यही हमारे अध्याय का नाम है, घात और घातांक। ठीक है, घात आपको पता है, घातांक क्या होता है? वही चीज है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आपका नाम चेंज करें बस। इसको क्या होता है, जब हम इसको बोलते हैं तो हम इसे घात कहते हैं कि 2 की घात 3। पर अगर आपसे पूछा जाए कि इस नंबर में घातांक कौन सी है तो आप क्या बोलेंगे? घातांक है 3। ठीक है, आई बात समझे? अब देखो कैसे किसी संख्या की घात यह दर्शाती है कि उसे हम कितनी बार गुणा करते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, मतलब 2 की घात अगर 3 है तो आपको क्या होगा कि 2 का गुणा करना है आपको 3 बार 2 में ही। मतलब घात अगर लगी है तो उसी नंबर का गुणा उसी नंबर में। पर घात हमें बताती है कि कितनी बार गुणा करना है, और उसकी घात करने से हमें क्या मिलता है? उसका परिणाम। मतलब 2 का गुणा किया आपने 2 में 4, और 4 का गुणा 2 में किया तो 8। ठीक है, तो हमें जो 3 है वो क्या करती है? हमारे जो परिणाम को लाने में हमारी मदद करती है। देखो, इसे क्या करते हैं? ए बी के रूप में हम लिखा जाता है। यहाँ बी इंगित करता है कि हमारे परिणाम प्राप्त करने के लिए ए को कितनी बार क्या करना है? गुणा करना की आवश्यकता है। ठीक है, इसीलिए हम ए को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, और बी को क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। ठीक, देखो आधार आपको पता है, जैसे अगर हमने त्रिभुज वाले अध्याय में पढ़ा था कि अगर, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन भी किए थे, और पिछला अध्याय जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि क्या हो रहा था, कोई भी आकृति में जो नीचे वाला हिस्सा था उसे हम क्या कहते थे? आधार। ठीक है, तो मतलब आप इसी से उसको उसका संबंध बना सकते हैं, उसी से रिलेट कर सकते हैं कि आधार मतलब नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, तो जो नीचे वाला नंबर है उसको हम कहते हैं आधार, और जो ऊपर वाला नंबर है उसे हम कहते हैं घातांक। ठीक है, नीचे वाले को कहते हैं आधार, ऊपर वाले को कहते हैं घातांक। और अगर पूरा इसे मैं कहूं तो मैं क्या कहूंगी? 2 की घात 3। इस तरीके से हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे 10 की घात 24 है, इसका मतलब क्या हुआ? जो छोटा नंबर लिखा हुआ है, जो लटका हुआ है उसके ऊपर, वो क्या है? उसका घातांक। ठीक है, और जो नीचे बैठा हुआ है चुप से, वो है उसका आधार। ठीक है, जो लटका हुआ नंबर है वो क्या है? घातांक। और जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या है? आधार। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं वो समझते हैं। देखो, हमें क्या आता है, दो नंबर, अगर जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है, तो वो हमारे पास ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है। ऐसे ही अगर हम घातांक को देखें, अगर आपको कोई पॉजिटिव नंबर दे दिया जाए, ठीक है, जैसे 2 की घात है और आपको 2 उस पे घात लगा दी, मतलब आपने सीधा सीधा क्या करा? 2 का गुणा कर दिया 2 में और हमें मिल गया। पर अगर आपको कोई नंबर दे दिया जिसकी जिसकी घात किसमें है? ऋण में है, मतलब ऋणात्मक है, 2 की घात -2। अब यार इसका हम क्या करें? मतलब इसके लिए हम क्या करें? तो इसका क्या होता है, इसको हम कहाँ से शुरू करते हैं? जब अगर हमें उत्तर चाहिए 2 की घात -2 का, तो हम शुरुआत करेंगे 2 की घात 2 से। अब देखो कैसे, इसका भी मैं समझाती हूँ, छोटा सा पहले एक बार आपको समझा देती हूँ। अगर आपने किया 2 की घात 2, ठीक है, तो आपको क्या मिला? 4। 2 की घात 2 से किया, 2 गुणा 2 क्या मिला? 4 उत्तर मिला। ठीक, अगर मैं इसका नंबर क्या करूंगी, फिर इसकी घात कर दूंगी मैं 1 कम, तो 2 की घात 1, मतलब क्या हुआ? ये जो उत्तर आया इसका क्या कर दो आप? 4/2, मतलब इस नंबर से इसका क्या कर दो? भाग दे दो। ठीक, तो क्या हुआ? हमें मिला 2। 2 की घात 1, मतलब उसका किसी में गुणा हमें करना नहीं है, तो हमें उत्तर क्या मिला? 2। इसी तरीके से मैं एक बार और नीचे आई, तो मैंने किया 2 की घात, क्या किया? 0 पे आ गई मैं। ठीक है, तो मुझे क्या मिला? 2 की घात 0, मतलब ये उत्तर था, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया 2 का, तो हमें मिल गया उत्तर। ठीक, वैसे ही मैं इधर कर देती हूँ थोड़ा सा। अगर मैं आई थोड़ा और नीचे, मैंने 2 की घात 0 से मैं एक नंबर और नीचे आऊंगी तो कहाँ हुई? -1 पे। उत्तर हमें क्या मिला था? 1। अब मैं कर दूंगी 1 से भाग दे दूंगी 2 का। उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने एक घात और नीचे आई, तो मुझे मिला उत्तर 1 की घात -2, तो हमें क्या मिला? 1/2। और फिर मैं उसका भाग दे दूं 2 से, तो क्या हो जाएगा?
1/2 का गुणा हो जाएगा 1/2 में, नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या हुआ 1। और जब भाग और भाग देते हैं, भाग से ही भाग देते हैं, तो आप क्या करते हैं, नीचे वाला जो हिस्सा है उसको आप पलटा के उल्टा कर देते हैं, ठीक है। मतलब 2/1 है तो ये हो जाएगा 1/2, तो हमें उत्तर क्या मिला 1/4। अब आप देखो, यहाँ मिल रहा था 2 की घात 2 से 4 और यहाँ मिल रहा है 2 की घात -2 से 1/4, ठीक। ऐसे ही अगर मैं 10 का करूँ, ठीक है, जैसे मैंने लगाई 10 की घात 2, ठीक है। अब मुझे उत्तर किसका चाहिए, मुझे 10 की घात -2 का चाहिए। तो मैंने शुरुआत कहाँ से की, 10 की घात 2 से, ठीक है। मैंने 10 की घात 2 से किया, देखो 10 की घात 2 मतलब 10 का गुणा 10 में 2 बार, तो क्या उत्तर मिला मुझे 100 मिला, ठीक। अब क्या हुआ, मैंने एक घात उसकी नीचे लाई, ठीक है, उसका माइनस किया 1 से, तो मुझे मिला 2 में से 1 गया तो मुझे 1, मतलब 10 की घात क्या लगी 1, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो उत्तर मुझे मिला उसका 10वां भाग, ठीक है, उसका क्या 10वां भाग। अगर नंबर क्या है 10, तो मैंने उसका किससे भाग दे दिया 10 से। अब मैंने 100 का जब 10 से भाग दिया तो उत्तर मुझे क्या मिला 10, सही मिला है ना। आपने मतलब क्या किया, 10 की घात 1 लगी है, मतलब क्या हुआ, उसका किसी में गुणा हमें करना ही नहीं, तो उत्तर तो हमें 10 ही मिलने वाला है। तो मैंने ये भी गलत किया क्या, कि मैंने 10 का भाग दे दिया, 100 का भाग दे दिया 10 से, तो मुझे उत्तर मिला 10। 10 की घात भी 10 ही होता है, 10 की घात अगर 1 लगी तो उत्तर मुझे 10 ही मिलना है ना। देखो इसको समझते कि आ कहाँ से रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं 1 किया, अब 1 से मैंने एक नंबर और माइनस किया, मतलब 1 में से 1 गया तो मुझे क्या मिला 0। तो 10 की घात अगर 0 लगी तो देखो इसका उत्तर कैसे आया, उत्तर मुझे यहाँ पे क्या मिला था 10। अब मैंने उसका क्या किया, 10 से फिर भाग दे दिया। अब जैसे ही मैंने 10 से इसका भाग दिया तो उत्तर मुझे क्या मिला 1। आई बात समझ में। अब देखो क्या हुआ, जब मैंने एक नंबर और घटाया, ठीक है, तो 10 की घात हो गई 0 से हो जाएगी -1। अब 0 से एक नंबर और नीचे आएंगे तो -1 ही आना है। अब 10 की घात जैसे ही -1 लगी तो क्या हुआ, उत्तर क्या मिला था मुझे 1। अब मुझे क्या करना है, उसका भाग देना है 10 से, तो मुझे उत्तर क्या मिलेगा 1/10, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मैंने इससे एक नंबर और घटाया, ठीक है, मतलब एक घात उसकी और घटाई, तो ये क्या हो गया 10 - 1 था, मैं एक नंबर और नीचे आई तो क्या हो गया 10 की घात -2। अब क्या होगा, इसका उत्तर कैसे आएगा, ये है 1/10। अब मैंने इसका किया 10वां भाग, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या 1। अब देखो क्या हो गया 1/10। अब नीचे क्या है 10/1, जब डिवाइड के नीचे ही डिवाइड होता है तो नीचे वाला जो रहता है जिससे हम भाग दे रहे हैं वो क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। तो क्या हो गया, ये 10/1 है, मतलब हो गया 1/10। अब मुझे उत्तर क्या मिला 1/1 इंटू 1 1, 10 इंटू 10 100, क्या मिला 100। अब देखो क्या हुआ, 10 की घात 2 था तो हमें मिल रहा था 100 उत्तर, और जब 10 की घात क्या है -2 है तो मुझे क्या उत्तर मिल रहा है 1/100, ठीक है। 10 की घात 2 था तो मुझे मिला 100, और 10 की घात -2 मतलब मुझे मिला 1/100। अब देखो, मतलब आपको कोई भी अगर ऋणात्मक नंबर है उसका उत्तर आपको कैसे लाना है, ऐसे, ठीक है। बहुत लंबा है ना, नहीं इसकी शॉर्ट मेथड भी है, हम वो समझेंगे। यही समझाना चाह रही हूँ कि आपको नंबर कहाँ से आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब घातांक 1 से कम होता है तब क्या होता है, जो मान रहता है, मान मतलब इसका उत्तर, वो पूर्व मान का 1/10वां भाग हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, 1/10वां भाग उसका उत्तर हो जाता है। देखो 100 का 10वां भाग क्या मिला हमें 10, 10 का 10वां 10 का हमने किया 10वां भाग तो हमें क्या मिला उत्तर 1, ठीक है। उसके बाद अब इसका हमने किया 10वां भाग तो हमें उत्तर मिला 1/10, और 1/10 का भी हमने जब किया उत्तर 10वां भाग तो हमें मिला 1/100, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये तो 10 के लिए था, 2 के लिए हमने समझा, मतलब हमने क्या करना है उसके साथ, जैसे कि कोई जो नंबर है ना उससे उसका भाग देते जाना है। देखो क्या हुआ, जैसे आपको निकालना है किसका है 10 की घात -3 का। अब देखो कैसे निकालेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे हम 3 की घात 3 से, ऋणात्मक है हम शुरुआत करेंगे धनात्मक से। तो देखो 3 की घात जब 3 लगी, मतलब 3 का गुणा कितनी बार होगा 3 बार, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 हमें कितना मिला 27, ठीक। अब क्या हुआ, जब एक घात हमने उसकी की कम, तो 10 की घात 3 से आप आ गए 10 की घात 2 पे, ठीक है। 3 में से एक 3 में से एक गया तो हमें क्या मिला 2 ही मिला है ना, तो 3 की घात 2 हो गई। मतलब क्या हुआ, 3 का गुणा 3 में तो हमें क्या मिला 9, ठीक। अब देखो
ये तो हमें इसके द्वारा मिल गया ना। अब अगर इसका देखिए हम, तो जो हमारा उत्तर है उसको क्या कर दिया हमने, 3 से भाग दे दिया, तो हमें क्या मिला, जब 27 से आप करेंगे, देखो मैं यहाँ करके बता देती हूँ आपको, यही ठीक है। तो जब हमने 27 से भाग दिया 3 का, तो 3 की टेबल में 27 कितनी बार आता है, 9 बार। सही है उत्तर, है ना। अब मैंने क्या किया, एक घात और कम किया, तो 3 की घात 2 से हम आ गए 3 की घात 1 पे। तो क्या हुआ, 3 की घात 1 मतलब 3 का गुणा किसी में हो ही नहीं रहा है। अगर 3 का गुणा 3 में कर दिया मतलब आपने उसकी 3 की घात क्या हो गई, 2। पर हमारे पास 3 की घात 2 नहीं है, 1 है, मतलब 3 का गुणा किसी में हो ही नहीं रहा है, तो हमें उत्तर क्या मिला, 3। अब यहाँ उत्तर हमारा क्या आया था, जो पूर्व मान था वो क्या है हमारा, 9। तो 9 का भाग दिया हमने 3 में, तो हमारा ये वाला मान आ गया। जब 3 का भाग आप 9 से देंगे, 9 का भाग जब आप 3 से देंगे, तो आपको उत्तर क्या मिलेगा, 3। ठीक। अब देखो क्या हो, जब हमने किया 1 से हम एक और घात नीचे आए, तो क्या हो गया, 3 की घात 0 हो गया। अब इसका उत्तर क्या हुआ, इसका उत्तर आया यहाँ से कि 3/3 मतलब उत्तर हमारा क्या था, 3। तो 3 की घात, हम 3 का भाग दे दिया हमने 3 से, तो हमें उत्तर क्या मिला, 1। ठीक है। अब देखो 3 की घात -1, ठीक है। क्यों, आप 0 से 1 घात और नीचे आए, तो क्या मिला आपको, 3 की घात -1। अब देखो उत्तर हमारा क्या था, 1। ठीक है, तो हमको देना है इसका, क्या करना है, 3 से भाग देना है, तो क्या होगा, 1/3 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, देखो 3 की घात 1 का क्या था, 3, और 3 की घात -1 का क्या हो गया, 1/3 हो गया। ठीक, आई बात समझ में। अब देखो क्या होगा, 3 की घात देखो संख्या को आधार 3 से विभाजित किया है। ठीक है, मतलब हर जो आधार है 3, उससे हम क्या कर रहे हैं, विभाजित करते जा रहे हैं। देखो और क्या हुआ, फिर 3 की घात 2, जब हम 3 की घात -1 पे थे, अब इससे हमें एक नीचे और आना है, तो क्या होगा, 3 की घात -2 होगी। अब देखो उत्तर हमारा इसका क्या आया था, 1/3। ठीक है, अब आया हमारा उत्तर 1/3, फिर मैंने इसको घात दे दिया 3 से, तो मेरा मुझे नंबर क्या मिला, 1/3। अब नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। ये क्या हो जाएगा, उल्टा, और हो जाएगा गुणा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3, तो मुझे उत्तर क्या मिला, 1/9। ठीक, उसके बाद अगर हम चलें, तो ये 3 की घात -3। ठीक है, मतलब मेरा उत्तर यहाँ पे क्या था, 1/9। फिर मैंने इसका क्या किया, इसका कर दिया, इसको दे दिया 3 से भाग, तो नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/9 गुणा, ये गुणा में हो जाएगा, और ये 3/1 हो जाएगा 1/3 में, तो हमें उत्तर क्या मिला, 1/27। अब देखो मतलब किसी भी ऋणात्मक घातांक अगर है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मतलब पूरी जो हमने पिछली चलाई थी, है ना, कैसे चलाई थी, देखो एक बार और समझो। 3 की घात 3 था, तो हमें मिला 3 × 3 × 3, तो हमें क्या मिला, 27। ठीक है, फिर हम एक घात और नीचे आए, तो हो गया 3 की घात 2। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 9 × 9, 3 × 3। ठीक है, तो कितना मिला, 9। और अगर मैंने इसका इधर से किया 27 की घात का डिवाइड करा 3 से, तो हमें क्या मिला। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक घात और नीचे आए, तो क्या हुआ, 3 की घात 1। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, उत्तर हमारा 3 की घात 1, मतलब किसी में उसका गुणा हो ही नहीं रहा है, तो 3। ठीक है, और अगर इसके हिसाब से देखूं मैं, 9, तो 9/3 कितना होता है, 9/3 कितना हुआ, 3 हुआ, है ना। अब देखो फिर हम एक एक घात और नीचे आए, तो 1 से हम आ गए 0 पे, तो क्या हो गया, उत्तर क्या मिला था, 3, तो 3/3 मुझे क्या मिला। ठीक, उसके बाद हम एक नंबर और नीचे आए, तो ये हो गया -1, उत्तर क्या मिला था, 1 से हमने फिर भाग दिया, तो ये हो गया 1/3। फिर वापस हम एक नंबर और नीचे, घात एक नंबर और नीचे आए, तो ये हो गया -1 से -2, तो ये हो जाएगा क्या, 1/3 की घात का डिवाइड कर दिया हमने 3 में, तो हमें उत्तर क्या मिलेगा, मैंने यहाँ समझाया आपको, 1/9। इसी तरीके से मैं यहाँ कर देती हूँ, 3 की घात -3 पे गए, तो हमें उत्तर क्या मिला, 1/27। कैसे मिला, 1/9 से हमने क्या भाग दिया, 3/1 का भाग दिया, है ना। 3 की घात 3 है, तो आपको उत्तर मिल रहा है 27, और 3 की घात अगर -3 है, मतलब उत्तर मिल रहा है 1/27। 3 की घात 2 है, तो हमें उत्तर क्या मिल रहा है, 9, और 3 की घात -2 है, तो हमें उत्तर क्या मिल रहा है, 1/9। ठीक है, 3 की घात 1 है, तो हमें उत्तर मिल रहा है 3, और 3 की घात है -1, तो हमें उत्तर मिल रहा है 1/3। और 3 की घात जो 0 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये 3 की घात 0 है, तो हमें क्या मिल रहा है, 1। अब भी हमने 10 की घात 0 देखा था, तो भी हमें मिल रहा था 1।
हमने 2 की घात का जो एग्जांपल देखा था शून्य में, 2 की घात शून्य मतलब हमें मिल रहा था 1। अब देखो एक चीज देखो आप, अगर कोई भी आपको दिया जाए, कौन सा ऋणात्मक आपको घातांक दिया जाए और उसका आपको उसका उत्तर निकालने बोले, जैसे अगर आप ये तो ठीक है, इतना था 3 की घात 3 था तो हमने शुरू कर दिया 3 की घात था क्या -3, तो हमने शुरू कर दिया 3 से लेकर हमने इतने स्टेप कर दिए। पर अगर आपको नंबर दिया जाए कि 10 की घात है -24, तो आप क्या 10 की घात 24 से शुरू करके फिर आप 10 की घात -24 निकालेंगे? नहीं ना, बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, यही हम सब ये समझना चाह रहे थे कि उत्तर हमारा आ कहाँ से रहा है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है, इस तरीके से पूरा हमारा उत्तर आ रहा है। पर इसके लिए क्या है, एक शॉर्ट मेथड है, ठीक है, छोटी विधि है। तो वो क्या है कि आपको जब ऋणात्मक घातांकों की घात निकालनी है तो आप क्या करते हैं, सामान्य तौर पे अब हमें ये समझ में आ गया कि हम कह सकते हैं कि किसी भी शून्येतर पूर्णांक मतलब जो शून्य ना हो, शून्य को छोड़कर जो पूर्णांक है a, उसके लिए हम कहें कि a की घात अगर है -m तो वो हो जाएगा 1/a की घात m। आई बात समझ में? जहां पर m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, और am a माइनस m am का क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। देखो क्या मतलब है इसका, कि जब हमने समझा था कि 3 की घात जब -3 थी, मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा एक बार आप 3 का गुणा कर देंगे 3 बार तो हमें उत्तर मिलेगा 1/70। इसका मतलब है आप क्या करेंगे, जो ऋणात्मक आपका जो क्या है घातांक है, उसको क्या कर देंगे आप, जो नंबर है उसको आप 1 बाय करके उस कैसे लिख देंगे, 3 की घात 3 है मतलब आप 3 की घात -3 है तो आप लिख देंगे 3 की घात 1/3 की घात 3, और हम इस तरीके से क्या कर देंगे 1/3 इंटू 3 इंटू 3, और हमें मिल जाएगा उत्तर। एक बार ऐसे आई बात समझ में? मतलब आप क्या कर दो, इसको क्या कर दो, पलट दो, इसका क्या कर दो, गुणात्मक एम का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा क्या, एम यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा, ये है ऋण में, नेगेटिव है ये नीचे आ जाएगा और हो जाएगा पॉजिटिव में। और आप कैसे लिखेंगे, ए की घात अगर -m है तो आप क्या कर देंगे उसको 1/a की घात m, जो क्या बन जाएगा, धनात्मक पूर्णांक बन जाएगा, और जो am पूरा होगा वो क्या कहलाएगा, उसका गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब अगर आपको किसी भी ऋणात्मक घातांक का आपको घात निकालने बोले तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, आपको जैसे कह दिया 2 की घात -5, तो आप कहाँ से 2 की घात 5 से शुरू नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, 2 की घात -5 है, आप सीधा लिख देंगे कि 1/2 की घात, और फिर आप क्या कर देंगे 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ला देंगे क्या, ऐसे ही आपको नंबर दे दिया कि आपको दिया नंबर कि 3 की घात -64। अब अब आप क्या करेंगे, हमारे पास शॉर्ट मेथड है, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, हम क्या करेंगे 1/3 की घात 64। आई बात समझ में? मतलब आप क्या करेंगे कि सीधा सीधा आप लिख देंगे, नेगेटिव है इसको 1 बाय करके इसको कर देंगे, जो ऋणात्मक है घातांक उसको कर देंगे आप धनात्मक घातांक में। आई बात समझ में, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम हम इसके लिख देते हैं। वो क्या हुआ था यहाँ पे, ये क्या हो गया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ये बात समझ में है ना? अब देखो, अब हमें इसको हल नहीं करना है, सिर्फ प्रयास क्या करना है कि हमें गुणात्मक प्रतिलोम इसके लिखना है। तो देखो क्या हो गया, अब हमें गुणात्मक प्रतिलोम समझ आ गया कि 2 की घाते -4, तो अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2 की घात क्या है, 2 की घात -4, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 1/2 की घात, क्या हो गया 1/2 की घात 4। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दूसरे वाले का देखें, दूसरा वाला क्या है, 10 की घात है -5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 10 की घात -5 का ये हो जाएगा 1/10 घात 5। ठीक है, अगर हल करने बोलेंगे तो पूरा हम उसका उत्तर लिख देंगे, उसका गुणा करके, पर उन्होंने सिर्फ गुणात्मक प्रतिलोम बोला है तो हम गुणात्मक प्रतिलोम अभी लिख देते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, 7 की घात -2, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये हो जाएगा 1/7 की घात 2। ठीक है,
इसे चौथा क्या होगा? अब तो आप ही कर लेंगे, है ना, आपको समझ आ गया होगा कि इसका उत्तर क्या आएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। इसका 5 - 3 का, ये क्या हो जाएगा, 1/5 की घात 3, या 5 की घात 3। अब पांचवा क्या हुआ, 10 की घात है -100, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 10 की घात 10 की घात -100 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? ये का लिखा है ना, ठीक है, ये हो जाएगा 1/10 की घात क्या हो जाएगा, भाई बात समझ में है ना, ठीक है आसान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है आपको, घातांक का उपयोग करके विस्तार करना है। देखो विस्तार करना आपको पता है, याद है, वो छोटे में पढ़ा था आपने कि अगर आपको नंबर दिया जाता था 4204, अगर आपको विस्तार करने बोलते थे तो आप क्या करते थे, पहले वाले नंबर को लिखते थे, उसके पीछे जितने नंबर देते थे 1 2 3, तो आप 3 में शून्य लगा देते थे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आते थे 2, तो 2 के पीछे कितनी संख्या है, 2, तो आप 2 शून्य लगाते थे। फिर तीसरे नंबर की बारी, ठीक है, तीसरा नंबर शून्य है तो हमने सिर्फ शून्य लिख दिया, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर की बारी, कितना है 4। ऐसे आप करते थे किसी भी नंबर का विस्तार, है ना। अब घातांक का उपयोग करके हम कैसे विस्तार करेंगे, मतलब अगर 1 है, ठीक है, ये देखो इसकी घात 3 है ना, ठीक, अब क्या हुआ, एक है ना। अगर इसको, अगर मैं सीधे हम जब बच्चे थे, ठीक है, बच्चे अभी भी हैं, पर जब हम छोटे थे तो हम कैसे लिखते थे, 1000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 5, ऐसा लिख देते थे, है ना। अब हमें घातांक का उपयोग करना है। अब देखो घातांक में अगर हम इसको देखें तो ये नंबर क्या आया, 1, है ना, मैंने सीधा सीधा इसको लिख दिया 1। अब क्या हुआ, कितने शून्य, 1 2 3, मतलब क्या हुआ, 10 की घात कितनी हुई, 3 बार। तो गुणा कर दो आप 10 की घात 3, तो हमें 1000 मिल जाएगा, है ना। और 1 का गुणा आप 1000 में करेंगे तो 1000 ही होगा, है ना, 1 का गुणा किसी में भी करो उत्तर वही मिलता है। अब देखो दूसरा नंबर जो है हमारे पास क्या है, 4, तो मैंने लिख दिया 4, गुणा करूं मैं। अब ये देखो, इसको हम कैसे लिखते हैं, 4, है ना, तो कोई यहाँ नहीं करता है ना, देखो 4 लिख दिया मैंने। अब पीछे कितने लगे हैं, 100, 4 का गुणा आप 100 में करोगे 400 ही मिलेगा, है ना। देखो यहाँ लिख देते, 4 का गुणा जब आप 100 में करोगे तो आपको 400 ही मिलेगा। तो मैं क्या कर दूं, 4 को अलग लिख दिया मैंने, ठीक है, ये वाला देखो यहाँ लिखा ना 4, और अब 100 है, मतलब 10 की घात क्या हुई, 2, ठीक है। फिर मैंने प्लस किया, अब क्या हुआ, तीसरा नंबर कौन सा है, 20, तो मैंने क्या करा, 2 इसमें लिख दिया, और कर दिया इसका गुणा 10 में। देखो 2 का गुणा जब आप 10 में करेंगे तो उत्तर क्या आएगा आपको, 20, ठीक। उसके बाद हम जाएंगे इसके पास, 5 के पास। अब देखो 5 का तो इसमें गुणा ही नहीं है, तो मतलब हम, मैं क्या लिख दूं इसका, 10 की घात, यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ लिखा 0। देखो 10 की घात 0 होता है, तो मतलब इसका क्या हुआ, उत्तर 1। अब जब 5 का गुणा मैं 1 में करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 5। देखो ऐसे, ठीक है, मतलब क्या करना है आपको, ऐसे शून्य शून्य ना लिखकर आपको उस शून्य को किसमें करना है, घातांक के रूप में लिखना है। अब आपका 4 गुणा 1000 हुआ, तो मतलब मैंने 1000 को किस लिए लिख दिया, 10 की घात 3 में, ठीक है। 4 गुणा 1 की घात, 1 का गुणा किया मैंने 10 की घात 3 में, ठीक है। फिर 4 तो 400 है, तो 4 का गुणा मैंने क्या कर दिया, 10 की घात 2 में। अब 10 की घात 2 मतलब क्या हुआ, 100। अब 4 इंटू 100 तो 400 ही मिला, ठीक है। फिर 2 का गुणा किया मैंने 10 की घात 1 में, मतलब 2 का गुणा 10 में, तो हमें क्या मिलेगा, 20। अब 5, तो आपको पता है कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, जिसके ऊपर अगर घात लगी हो 0, इसका मतलब क्या होता है, उसका उत्तर होता है 1। अब देखो 10 की घात 0 मतलब उत्तर क्या हुआ, 1। तो 5 का गुणा जब 1 में हुआ तो हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, है ना। अब क्या हुआ, अगर ऐसा नंबर हो, ठीक है, कैसा, ये तो हमने बिना दशमलव का था, ठीक है, तो हमने कर दिया, ठीक। अब जब दशमलव का है तो हम कैसे करेंगे, अब देखो क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, देखो यहाँ तक कर लिया, उसके बाद इस चीज को समझते हैं। इसके लिए हमने किया, तो देखो हम क्या लिख देंगे सीधा, 1 गुणा, इस नंबर को लिख दिया मैंने 1, और ये 1000 है तो 10 की घात 3, ठीक है, प्लस प्लस,
फिर 400 है तो 400 का मैंने लिख दिया 4, फिर मैंने लगा दिया 10 की घात 2। ठीक, उसके बाद फिर मैं तीसरे नंबर पे जाऊं 20, तो 20 के लिए मैंने लिख दिया 2 और मैंने लगा दी 10 की घात 1, मतलब 10 की घात 1 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा, तो 2 का गुणा 10 में तो हमें मिल जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद मैं इधर बढ़ी तो मैंने क्या किया, 5 में लिख दिया और मैंने 5 का गुणा कर दिया 10 की घात 0 में, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर शून्य घात लगी हो तो उसका उत्तर आपको क्या मिलता है 1। अब तो क्या हुआ, 5 की घात 1 लगा दी तो क्या हुआ, मतलब इसका 5 का गुणा 1 में हुआ तो हमें 5 ही मिला है ना। अब देखो जब दशमलव आ गया तो आप क्या कर देंगे, प्लस। ठीक, प्लस आप बार बार प्लस लिखेंगे। अब आपको यहाँ नंबर क्या मिला, 3, तो आपने यहाँ लिख दिया नंबर 3। ठीक है, उसका गुणा हमने कर दिया 10 की घात -1 में। अब 10 की घात -1 बराबर क्या होता है, 1/10। ठीक है, और क्या होता है 10 की घात -1 बराबर क्या हुआ, 1/10, और 3 का गुणा मैंने ऐसे लिख दिया 1/10, मतलब 3 का गुणा 1/10। उत्तर मुझे क्या मिलेगा, 3/10, और 3/10 हुआ मतलब 0.3, क्या मिला, 0.3, यही हमारा है ना। अब हमने क्या करा, 6 पे गए तो हमने क्या करा, +6। अब यहाँ पे 2 शून्य है, मतलब 2 नंबर है, दशमलव के बाद कितने, 2 नंबर है, तो क्या हुआ, इसका गुणा हमने करा 10 की घात -2 में। तो कैसे, देखो 10 की घात जब -2 लगाई हमने तो क्या हुआ, 1/100। अब 6 तो यहाँ पे हमने किया 6 इंटू 10 की घात -2, मतलब 6 इंटू 1/100, तो ये हो जाएगा 6/100। ठीक है, मतलब जब आप 100 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कैसे में, दशम दशम शून्य दशमलव शून्य 6, देखो एक शून्य पीछे हो गया और ये 6 आया। ठीक है, और दशमलव लगा हुआ है ना। आई बात समझ में, तो आप क्या कर देंगे, इस तरीके से इसका क्या कर देंगे, विस्तार कर देंगे। किसी भी नंबर का मतलब दशमलव आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसको 1, अगर एक दशमलव है, दशमलव के बाद पहला नंबर है तो उसका कर देंगे आप गुणा 1/10 में, मतलब 10 की घात -1। अगर दशमलव से के बाद दूसरे नंबर पे हो तो क्या कर दोगे, 10 की घात -2, मतलब 1/10, तो 1/100। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं करूं कि यहाँ पे अगर मैंने नंबर लिख दिया 1425 और यहाँ लिख दूं मैं नंबर 7, एक और नंबर लिख दिया मैंने, तो आप इसमें क्या करोगे, इससे आगे आप बढ़ोगे और यहाँ लिख दोगे +7 इंटू 10 की घात माइनस, क्या लिखोगे, है ना। आप क्या करोगे, 10 की घात आप लगा दोगे किसमें, -3 में। आई बात समझ में, क्या लगा दोगे, 10 की घात -3 में। आई बात समझ में, मतलब इधर जैसे दशमलव से पीछे पीछे नंबर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, माइनस में उन नंबरों को लेते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको और क्या, इसके उदाहरण के रूप में अगर हम उदाहरण में समझेंगे तो आपको और अच्छे समझ आएगा। घातांकों का उपयोग करते हुए निम्न को आपको क्या करना है, विस्तारित रूप में लिखना है। देखो कैसे, सबसे पहले कौन सा करेंगे, पहला वाला जो क्या है, 1025.63। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले लिख दोगे एक, नंबर हमारा क्या है, एक, एक का गुणा आप कर दोगे 10 की घात 3 में, क्यों, 1 2 3, है ना। ठीक है, तो हमने लगा दी 10 की घात 3 प्लस, फिर हम आए शून्य पे, तो शून्य, अब इंटू आप कर दोगे 10 की घात 2, क्यों, पीछे कितनी संख्या है, 2, तो हमने लगा दी 10 की घात 2, हमें मिलना शून्य है और हमने फिर भी लिख दिया प्लस। अब क्या हुआ, 2, इसका गुणा, अब ये किस जगह है, कौन सी, 10th प्लेस पे है ना, दहाई जगह पे है, तो ये उसका आ जाएगा 10 की घात 1, मतलब 10 की घात 1 हमने क्यों लगाई है, मतलब 10 की घात 1 हुआ मतलब 10 हुआ, 10 का गुणा 2 में हुआ तो हमें 20 प्लस। फिर अब किसकी नंबर बारी है, 5,
जो किस स्थान पर है, इकाई स्थान पर है ना। जब इकाई स्थान पर होगा तो हम क्या कर देंगे, 10 का गुणा शून्य में, तो हमें मिल जाएगा 1। ठीक है, प्लस किसका करना है कि 0.6 है ना, क्या लिखा है 0.6। अब देखो क्या हुआ, नंबर तो आपने लिख दिया 6, दशमलव की जस्ट बाद वाला नंबर है तो इसका हमने गुणा कर दिया 10 की घात माइनस, प्लस फिर दूसरा नंबर कौन सा है 63। अब दशमलव के बाद कितने बीच में नंबर आ गए, एक नंबर बीच में आ गया, मतलब दशमलव के दूसरे स्थान पर है ये। देखो क्या हो गया, ये 3 नंबर तो आपने लिख दिया, जो नंबर है वो तो लिखते ही जाओ, गुणा कर दो आप। अब 2 है तो मतलब दशमलव के बाद दूसरी संख्या है ये, आप क्या करेंगे 10 की घात माइनस 2। आई बात समझ में, है ना, मतलब 10 की घात माइनस 2। देखो 6 की घात माइनस 10 की घात माइनस 1, 6 इंटू 10 की घात माइनस 1, और हमने दूसरा लिखा 3 इंटू 10 की घात माइनस 2। तो देखो क्या हो गया, 6 इंटू 1/10 तो हो जाएगा 6/10। अब 10 से आपने 6 का भाग दिया तो क्या मिला 0.6। उसी तरीके से हम आएंगे 3 इंटू 10 1 की घात 100, है ना। अब देखो जब 3/100 हुआ तो क्या हुआ, 0 पॉइंट दशमलव लगाया, 0.03, यही हमें मिल रहा है। देखो ये और ये दो नंबर ही बीच में मिल रहा है ना। आई बात समझ में। अब देखो अब है दूसरा उदाहरण, ठीक है, उत्तर मिल गया हमें, हमें क्या करना था विस्तारित रूप में उसको लिखना। ऐसे ही हम करेंगे, बहुत आसान है, ऐसे ही हम कर देंगे। दूसरा वाला 1256.249। अब देखो इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है 3, तो मैंने क्या समझाया था अभी वैसे ही हम कर देंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास नंबर है 1, हमने लिख दिया सबसे पहले 1 का गुणा कर दिया हमने 10 की घात 3 में, प्लस दूसरा नंबर 2 है, ठीक है 2 लिख दिया। फिर कितने नंबर है बाद, कितने नंबर है बाद में 2, तो आप क्या कर दो 10 की घात 2 कर दो। जितने नंबर पीछे हो ना उतनी उसमें 10 की घात में उसकी क्या कर दो, घात लगा दो। मतलब एक के बाद इस नंबर के बाद कितनी घात, कितने नंबर है 3, तो आपने 10 की घात लगा दी 3। इस 2 के बाद कितने नंबर है 1 2, 5 और 6 है, 2 नंबर है तो आपने 10 की घात 2 लगा दी। ऐसे ही आप 5 पे गए तो 5 के बाद कितने नंबर है 1, तो आपने 10 की घात क्या लगा दी 1, ठीक है। फिर प्लस पे गया, अब 6 के बाद कितने नंबर है, अगर दशमलव को ना देखें तो कोई नंबर नहीं है, तो हमने क्या करा 10 की घात 0 लगा दी, प्लस अब हम जाएंगे दशमलव पे, तो क्या होता है इसमें चलता है उल्टा। कैसे, देखो 2 हमने उस संख्या को लिख दिया गुणा, अब इस दशमलव वाले पहले हम इस वाले नंबर को नहीं ले रहे थे, जैसे हमने 1 लिया था तो हमने पीछे पीछे की संख्या को गिना था, 2 लिया था तो हमने पीछे की संख्या गिना था, 5 लिया था तो हमने पीछे की संख्या गिना था, और जब 6 लिया था तो पीछे कोई संख्या ही नहीं, तो हमने क्या कर दिया 10 की घात लगा दी 0। ठीक, अब यहाँ पर 2 है ना, तो हमने क्या करा इसको कर दिया दशमलव के बाद कितनी संख्या मिली हमें 1, ठीक है, तो हमने कर दिया 10 की घात माइनस, प्लस दशमलव के बाद हमें ये देखो 4 पे गए हम तो हमने 4 पे लिख दिया। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2 और 4, 4 को भी गिनना है हमें ना, हमने कितनी किया 10 की घात माइनस 2। ये है ना एक तरीका आता है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी ना करो ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इस तरह। उसके बाद आप गए 9 पे तो आपने 9 नंबर लिख दिया, गुणा किया। अब कितनी घात लगेगी 1 2 3, उस नंबर को भी गिना हमने तो ये हो जाएगा नेगेटिव में, और 10 की घात क्या हो गया -3 हो गया। आई बात समझ में, है ना। इस तरीके से हम क्या करते हैं उसको विस्तारित रूप में लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो और इसको ये कहाँ से आई है तो मैंने आपको समझा दिया ना ऐसे, पर अगर डायरेक्ट आपको करना है ना बिना कुछ आपको हल किए तो आप ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है। इस नंबर इन नंबर में तो हम ये जो आगे नंबर होते हैं उनको तो हम गिनते नहीं, जैसे 1 का लिखा था तो मैंने 1 नहीं गिना था, 2 का लिखा था तो मैंने पीछे वाले नंबर गिने थे 5 6, 5 का निकाला था तो 6 वाले को गिना था, है ना, तो हमने लगा दिया 10 की घात 0, ऐसे मतलब 1 10 की घात 1, ऐसे ही हमने इसका भी कर देना है, ठीक है।